Hello everyone. Now this is time to explain the lesson the banyan tree. Here you can see some question answer of exercises of this chapter. Too many exercises. Okay. So first is here complete the following sentences. आपको पहले sentences जो दिया है इसको complete करना. Here is the first question. नेक्स्ट है आपका फर्स्ट 1 2 3 4. यहाँ पे आप देख सकते हो 2 3 4 5 6. पहले का 6 है जिसको आपको कुछ सेंटेंस दिया हुआ है, बाकी को फिलिंग द ब्लैंक्स कर दिया है और उसमें हमको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है. तो इसका आंसर देख लेते हैं और इसको फिल कर लेते हैं सबसे पहले. उसके बाद हम फर्दर क्वेश्चंस को देखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. द ओल्ड बनियान ट्री डिडंट बिलोंग टू ग्रैंडफादर बट ओनली टू द बॉय बिकॉज द ग्रैंडफादर एट 65 कुड नो लॉन्गर क्लाइंब इट. कह रहा है कि जो बूढ़ा पेड़ था ना, उस पर जो है कोई भी चढ़ दादाजी के लिए नहीं था, वो मेरे से बिलोंग करता है. क्यों ऐसा उसने क्यों बोला? क्योंकि वो दादाजी 62 साल के थे और वो उस पर चढ़ नहीं सकते थे, जा नहीं सकते थे. ओके. द स्मॉल ग्रे स्क्वायरल बिकॉम फ्रेंडली वेन. जो छोटी सी भूरे कलर की गिरहली थी वो उससे दोस्त हो गई थी, उससे मित्रता उससे बढ़ गई थी. क्यों? क्योंकि ही फाउंड दैट द बॉय डिड नॉट आर्म हिमसेल्फ विथ कैटेप्यूल्ट और एयर गन. मतलब उसने देखा कि वो लड़का जो है ना, उसको कैटापुल्ट या एयर गन से उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है या उसको डरा नहीं रहा है, तो इसलिए वो उसके साथ फ्रेंडली हो गई थी. नेक्स्ट है व्हेन द बॉय स्टार्टेड टू ब्रिंग हिम पीसेज ऑफ केक एंड बिस्किट द स्क्वायरल ने क्या किया? जब उसको बिस्किट और पीसेज ऑफ ब्रेड देने लगा तो उसके बाद उसने क्या किया? तो क्वाइट बोल्ड एंड वॉज सून टेकिंग मोर्सल्स फ्रॉम द अदर सैंड. वो बहुत ही बोल्ड हो गई थी और वो धीरे धीरे उसने क्या किया कि जो लेखक हैं उनके हाथों से ही वो खाने के निवाले छीन लिया करती थी. ऐसी गिलहरी के अंदर गट्स आ गया था और हिम्मत आ गई थी. ठीक है. इन द स्प्रिंग द बनियान ट्री डैश एंड डैश वुड कम देयर. जो बनियान ट्री जो था उस पर स्प्रिंग के सीजन में क्या हो गया था? वाज फुल ऑफ स्मॉल रेड फिक्स बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स वुड कम देयर. मतलब कि वो पेड़ जो था वो छोटे छोटे जो है अपने फलों से लद गया था और वहाँ पे सभी प्रकार की चिड़िया आया करती थी और गैदर हुआ करती थी. ओके. फिफ्थ है द बनियान ट्री सर्व्ड द बॉय एज अ लाइब्रेरी. बनियान ट्री ने उसको सेवा लड़के को किस रूप में दी? तो उसकी लाइब्रेरी बन गया था ना. अब लड़के ने अपनी लाइब्रेरी पूरा उसी बनियान ट्री पर ही बना लिया था. द यंग बॉय स्पेंट हिज आफ्टरनून इन द ट्री. यंग बॉय जो था वो अपना समय जो है वो पेड़ पे कैसे बिताता था, कैसे गुजारता था? तो व्हेन इट वाज नॉट टू हॉट, जब बहुत अधिक गर्मी नहीं रहती थी तब वो अपना टाइम उस पर गुजारता था. ओके. तो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ सेकंड क्वेश्चन यू कैन सी हियर. फर्स्ट has been completed. Now here big question. In big question it was to be battle of champions, है ना. It was to be what qualities did the two champions have? Pick out words and phrases from the paragraph above this line in the text and write them again. आपको चैम्पियंस के बारे में कि इन दोनों के अंदर वो कौन कौन सी क्वालिटीज़ थी जिससे वो चैम्पियन बने थे, आपको उनसे स्टोरी से सेलेक्ट करना है और इसको राइट करना है. ओके. Here you can see the answers. The answers is here. It was a battle of champions. What qualities? The mongoose has superb fighter, clever, aggressive. These are the qualities of mongoose. And here you can see the qualities of cobra: skillful, experienced and swift. ओके. वो स्किलफुल था, वो स्विफ्ट था और एक्सपीरियंस्ड था. ये कोबरा का एक्सपीरियंस रहा. ओके. एंड व्हाट इज द सेकंड वन? व्हाट डिड द कोबरा एंड द मंगूज डू टू What did the cobra and the mongoose do to show their readiness for the fight? उन्होंने क्या किया अपनी फाइट को दिखाने के लिए, है ना. रेडीनेस फॉर द फाइट, अपने फाइट को रेडीनेस करने के लिए उन्होंने क्या किया?
To show its readiness for the fight, the cobra hissed defense, his forked tongue darting in and out. It raised 3 of its 6 feet off the ground and spread its braid and spectacled hood. The mongoose burst this tail. The long hair on this spine stood up. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, आप देख सकते हो 2. हु वेयर द अदर 2 स्पेक्टेटर्स, व्हाट डिड दे डू. 2 और स्पेक्टेटर्स कौन थे और उन्होंने क्या किया. तो यहाँ पे देखते हैं, द 2 अदर स्पेक्टेटर्स वर ए जंगल क्रो एंड ए मैना. एक जंगल क्रो था और एक मैना था. दे सेटल्ड ऑन ए कैक्टस टू वॉच द आउटकम. वो सेटल हो गए एक कैक्टस के पेड़ पे कि देखने वाले कि अब क्या होगा, इसको देखने के लिए वो सेटल्ड हो गए. बट दे डिड नॉट जस्ट वॉच, लेकिन वे देख नहीं पाए. दे ट्राइड टू ज्वाइन द फाइट बाई हर्लिंग देमसेल्व्स एट द कोबरा. वे अपने आप को ना, है ना, कोबरा के ऊपर जो है अपनी फाइट का हिस्सा बनने के लिए वे भी उन पर अटैक करना शुरू किए. ठीक है, नेक्स्ट है, रीड द डिस्क्रिप्शंस बिलो ऑफ दैट द स्नैक्स and did the what he mangoes did. Arrange the actions in the proper order. यहाँ पे आपके सेंटेंसेस दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 और इनको यहाँ पे जो भी आपको पॉइंट करके दिया गया है ना, तो इनके सामने वाले को इसमें अरेंज करना है कि कौन से सेंटेंस के साथ कौन सा सेंटेंस सुटेबल होगा. तो ट्राई टू मेमोराइज द मैंगूज रिफ्यूज टू लुक इनटू द स्नैक्स आइज. इसने क्या किया, स्नैक ने क्या किया, तो ट्राई टू मेमोराइज द मैंगूज, उसने मिसमेराइज, उसने क्या किया कि सांप को मिसमेराइज मतलब कि धोखा देने की कोशिश की. बट रिफ्यूज टू लुक इनटू द स्नैक्स आइज, लेकिन उसने सांप के आंखों में देखने से इनकार नहीं कर सका. स्ट्रक ऑन द साइड दैट द मैंगूज प्रिटेंडेड टू अटैक द कोबरा ऑन साइड. है ना, ये दोनों सेंटेंसेज हो गए इसके सामने. फिर क्या है, नेक्स्ट वन इज दैट स्ट्रोक अगेन एंड मिस्ड. इसके आगे क्या होगा, स्प्रैंग असाइड, जम्प्ड इन एंड बिट. नेक्स्ट है, स्ट्रोक द क्रो, डार्टेड अवे एंड बीट द कोबरा ऑन द बैक, क्वाइल्ड इटसेल्फ अराउंड द मैंगोज, grabbed the snake by the snout, ceased to struggle, dragged the snake into the bushes. What happened to the crow in the end? कौवे के साथ अंत में क्या हुआ. What did the मैना do finally? और मैना ने अंत में क्या किया. तो कौवे के साथ क्या हुआ. In the end the crow flung nearby 20 feet across the garden by a blow from the cobra's snout. It fluttered about for a while, then lay still. वो उड़ करके चला जाता है और कोबरा उस पर जब अटैक करता है तो उसके अटैक के बचने के लिए वो बहुत 20 फीट तक ऊपर वो उड़ता है और वो गार्डन के उस पार चला जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है, मैना फाइनली ड्रॉप्ड कॉशियसली टू द ग्राउंड, होप्ड अबाउट, पिप्ड इनटू द बुशेस फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस एंड देन विथ ए श्रील क्राई ऑफ कंग्रेचुलेशंस फ्लू अवे. मैना अंत में ड्रॉप्ड करती है ना, और उसके बाद वो क्या करती है ग्राउंड में, एंड हॉप्ड अबाउट, और उछल कूद मचाती है, पियर्ड इनटू द बुशेस, झाँकती भी है, फ्रॉम ए सेफ डिस्टेंस से झाँकती भी, एंड देन विथ ए श्रील क्राई, और एक चीख की आवाज़ के साथ कंग्रेचुलेशन कह के वहाँ से वो उड़ जाती है. मतलब एक आवाज़ निकालती है, जैसे लगता है कि वो कंग्रेचुलेशन बोल रही है, क्योंकि लास्ट में कोबरा जो है पकड़ा जाता है और इससे जो है वो कंग्रेचुलेशन वर्ड यूज़ करके वहाँ से, मतलब श्रील बोल करके वहाँ से उड़ जाती है. ठीक है, अब देखते हैं पेज नंबर 133, वर्किंग विथ लैंग्वेज. इसमें वर्किंग विथ लैंग्वेज है. द वर्ड राउंड यूजुअली मीन्स अ काइंड ऑफ शेप. व्हाट इज इट्स मीनिंग इन द स्टोरी. द वर्ड राउंड इन द स्टोरी मीन्स द डिफरेंट फेजेस ऑफ द फाइट बिटवीन द कोबरा एंड द मैंगूज. जो डिफरेंट फेजेस होते हैं ना फाइट के कोबरा और मैंगूज के बीच, उसी के लिए जो है राउंड शब्द का यूज़ किया गया है. मतलब वो फर्स्ट फेजेस, फिर सेकेंड फेज, फिर थर्ड फेज, ऐसे करके ना वो कई सारे फेजेस में उनका लड़ाई होता रहता है, तो उसी को उन्होंने राउंड के नाम से यूज़ किया हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट है,
Find 5 words in the following paragraph which are generally associated with trees but here they have been used differently. Underline the words. यहाँ पे क्या है ना कि ये पैराग्राफ दिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक. इस पैराग्राफ में पेड़ के से संबंधित ना 5 वर्ड यूज़ किया गया है ना. वो कौन कौन से वर्ड्स हैं उसको आप सेलेक्ट करके लिखना है. तो देख सकते हो लीव्स है, ब्रांच है, फ्रूट है, रूट है और बार्क है ना. बार्क मतलब जो पेड़ की शाखाएं होती है ना, उनके बीच का जो वो होता है, जो बीच का गैप होता है ना, उन्हीं को बार्क बोला जाता है. ठीक है, तो वो बार्क है. तो ये सारे रिलेटेड वर्ड्स जो है ना वो पेड़ से संबंधित है. ठीक है, नेक्स्ट है When he began to trust me, the squirrels begin into my pockets for morsels of cake. Delving है ना, इसमें फिल करना है. The words in the boxes are all words that describe moment. Use them to fill in the blanks in the sentences below. Okay students, now enough for this video. Next exercise is exercise B है ना, and remaining exercise C. Here you can see C and remaining here you can see C question answer. I will explain in the next video. Thanks for watching it.